नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का HRCM क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभुदयाल वर्मा। आज हम NCERT एंड RBSE गणित कक्षा 10 के अध्याय 3 के निम्नलिखित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने प्रश्नमाला 3.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए दोस्तों उसी कड़ी में आज प्रश्नमाला 3.2 के प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्नमाला 3.2 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा दोस्तों हम करते आ रहे हैं उसी प्रकार हम किसी भी प्रश्नमाला को स्टार्ट करते समय उसका परिचय को जानने की कोशिश करेंगे ताकि दोस्तों आगे उसी से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। दोस्तों हमने पिछले अध्याय यानी कि 3.1 को क्या पढ़ा था दोस्तों? 3.1 में हमने 3.1 में पढ़ा था दोस्तों कि कोई भी ग्राफ यानी कि किसी भी दो रैखिक समीकरण को किससे, ग्राफी विधि से, किस विधि से, ग्राफी विधि से। तो दोस्तों हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, उसका थोड़ा सा हम परिचय जानते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा था कि रैखिक समीकरण का, किसका दोस्तों? रैखिक समीकरण युग्म का किस विधि से, ग्राफी विधि से। अब दोस्तों किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल करते हैं तो दोस्तों क्या चाहिए अपने को कि कहीं ना कहीं एक तो दो सारणी चाहिए दोस्तों, और उसमें कितने x और y यानी दो चरों के कम से कम कितने मान चाहिए दोस्तों? अपने को कम से कम मिनिमम 2 मान चाहिए। तो दोस्तों कोई मान लो यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर कितना आ जाता है 2। इसी प्रकार x बराबर 3, y बराबर कितना आता है 0। इसी प्रकार दोस्तों अगर एक x बराबर 1 और y बराबर कितना है 0। इसी प्रकार दोस्तों 2 और 2 कितना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने क्या करा था, इनको इन्हीं मानों को, सारणी के मानों को यहाँ प्रदर्शित करा था दोस्तों। तो जैसे इसको प्रदर्शित करते हैं तो जैसे मान लो यहाँ 2 और y बराबर कितना है 2, तो मेरा बिंदु यहाँ आ गया। इसी प्रकार दोस्तों x बराबर 3 तो 2 के आगे कितना आ जाएगा 3 और 0 ये कितना है दोस्तों? y बराबर 0, एक दो बिंदु ये आ गए दोस्तों। इसी प्रकार x बराबर 1 तो दोस्तों कहीं ना कहीं x यहाँ आ जाएगा, y बराबर कितना है 0 तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार x बराबर 2 और y बराबर 2 है तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं वापस बिंदु यहीं आएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने क्या है ये रेखा यहाँ प्राप्त कर ली, किसके द्वारा दोस्तों? ग्राफी विधि के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ग्राफी विधि के द्वारा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने पास क्या आ रहा है x बराबर 2 और y बराबर 2। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या संख्या है? पूर्णांक संख्या है दोस्तों। कहीं ना कहीं यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्या है 2 और 2 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या है वो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य को शामिल करती है। अर्थात इस विधि में हम किन संख्याओं को आसान तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। अगर दोस्तों मैं ये कहूं कि आपको 3√7, 2√5, √2 आदि को क्या है दोस्तों ग्राफी विधि से हल करना हो तो इन मानों को प्रदर्शित करना बहुत कठिन हो जाएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं अपना प्रश्न क्या है, त्रुटि होने की संभावना अधिक बन जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसी का निराकरण करने के लिए दोस्तों किस विधि का प्रयोग करेंगे? अब रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि और क्या है दोस्तों विलोपन विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने ग्राफी विधि को पढ़ लिया, आए दोस्तों प्रतिस्थापन विधि को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों इसको मिटा देते हैं ताकि आगे प्रश्न को समझने में आसानी रहेगी दोस्तों एक उदाहरण के द्वारा हम प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। उदाहरण लेते हैं दोस्तों कि x माइनस वाई, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3। दोस्तों दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है अपने को, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3। तो दोस्तों कहीं ना कहीं किस विधि का प्रयोग करते हैं उसको हल करना है दोस्तों, मान ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो दोस्तों अब करना क्या है दोस्तों, अपने पास समीकरण युग्म प्राप्त होगा 1 और ये 2। अब करना कुछ भी नहीं दोस्तों, तो ऐसा लिखना है दोस्तों इसमें दिया गया रैखिक समीकरण। क्या दे रखा है दोस्तों? रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों क्या दे रखा है x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों 5, ये समीकरण 1। इसी प्रकार दोस्तों x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 2। दोस्तों इसी को अब आगे करते हैं दोस्तों, किन्हीं भी दोनों समीकरण में से एक समीकरण को ले लेंगे दोस्तों, या तो आप तो दो समीकरण 2 को ले सकते हो दोस्तों या एक समीकरण को ले सकते हो। तो दोस्तों मैं समीकरण 1 को लेता हूं। समीकरण 1 से क्या निकालना है दोस्तों? दो चर दे रखे हैं दोस्तों, दो चरों में कोई भी चर का मान ज्ञात कर लो दोस्तों। जैसे मैं x का मान ज्ञात करता हूं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा
5 माइनस वाई बराबर में समीकरण नंबर इसको 3 देता हूं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं x बराबर क्या आ गया, 5 में से y को घटा दो दोस्तों तो x बराबर आ जाता है। अब इसी मान को दोस्तों किसमें आपने समीकरण 1 का प्रयोग किया था दोस्तों, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो समीकरण 2 नंबर क्या कहती है दोस्तों, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो दोस्तों इसमें समीकरण नंबर 2 में क्या है, x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x की जगह x माइनस वाई बराबर 3। अब x की जगह क्या रखना है, 5 माइनस वाई, माइनस का ऑलरेडी दे रखा है माइनस वाई बराबर 3। अब दोस्तों यहाँ देखो, इसे आगे हल करते हैं दोस्तों। यहाँ क्या है दोस्तों, y किसका है, प्लस का, माइनस का, ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 माइनस 2y बराबर 3। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं क्या होगा, प्लस का है तो पक्षांतर भी माइनस का हो जाएगा, 2y बराबर 3 माइनस 5। तो दोस्तों अपने पास क्या बचेगा, y बराबर माइनस का 2 बटा माइनस का 2। तो दोस्तों कट कटा के क्या हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों मेरा क्या आ गया, y बराबर 1। अब इसी को क्या है दोस्तों प्रतिस्थापित कहाँ करना है, एक समीकरण नंबर 3 में। तो मैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो दोस्तों। 3 में समीकरण नंबर 3 क्या कहती है, x बराबर दोस्तों x बराबर 5 माइनस वाई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं किसका रखना है, y का मान। तो y कितना है दोस्तों 1, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 4। अर्थात दोस्तों x बराबर क्या आ गया अपने पास 4, y बराबर कितना आ गया दोस्तों 1। तो हल क्या होगा दोस्तों इसका, x बराबर 4 और y बराबर कितना हो जाएगा 1। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रतिस्थापन विधि क्या है, एक देखी समीकरण युग्म में दोस्तों दो चरों में कोई भी एक समीकरण में चर का मान ज्ञात करते हैं, किसी दूसरी समीकरण में उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। दोस्तों आप किसी भी समीकरण का प्रयोग कर सकते हो। प्रयोग के द्वारा दोस्तों आप एक चर के मान को ज्ञात करके किसी दूसरे समीकरण में क्या उस मान को रख के किसी दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मैंने x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3 में दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे थे दोस्तों एक। तो इसमें दोस्तों मैंने समीकरण 1 का प्रयोग किया दोस्तों, और इससे क्या निकाला, x बराबर कितना आ गया 5 माइनस वाई बराबर मैंने इसको क्या दे दिया समीकरण नंबर 3। दोस्तों इसी मान को मैंने समीकरण नंबर 2 में जो समीकरण रहते हैं दोस्तों, तो उसके दूसरी कौन सी समीकरण अपने पास है दूसरी, तो समीकरण नंबर 2 में मैंने इसका y का मान प्रतिस्थापित कर दिया x का मान। तो दोस्तों जैसे ही मैंने x का मान रखा मेरे पास क्या आ गया, y बराबर 1 आ गया दोस्तों। जैसे ही मेरे पास y बराबर 1 आता है दोस्तों, मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, x बराबर 4 आ गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रतिस्थापन विधि को करना बहुत आसान है दोस्तों। इसी कड़ी में हम प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट होंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 को शुरू करते हैं दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे दोस्तों। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 1 को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहती है, हल दोस्तों 1 का करते हैं। हल क्या है दोस्तों अपना, कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, युग्म दे रखा है दोस्तों x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दोस्तों x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों अब रैखिक समीकरण युग्म क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, किसी भी एक समीकरण का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ये सरल मेरे को क्या दिख रहा है दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 4, तो इसी को लेंगे दोस्तों समीकरण 2 से क्या करना है दोस्तों, किसी भी एक का मान। तो जैसे मैं x बराबर ये प्लस माइनस का है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, उधर पक्षांतर प्लस हो जाएगा। x बराबर ये लिखेंगे दोस्तों पहले x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस वाई समीकरण नंबर 3। दोस्तों यहाँ भी इतना, यहाँ तक करना बहुत आसान है दोस्तों। आप कुछ भी नहीं करना, x का मान किसमें दोस्तों आपने 2 से निकाला तो किसमें रख देना है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो दोस्तों लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापित करने पर करो दोस्तों, प्रतिस्थापित करो इसको। x बराबर क्या दे रखा है दोस्तों अपने पास 4 प्लस वाई, तो x का मान लिख देंगे दोस्तों
x प्लस वाई बराबर 14 और x की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 14। दोस्तों y कितना हो जाएगा 2y, तो 4 प्लस 2y बराबर 14। और दोस्तों अब आगे क्या होगा 2y बराबर 14 माइनस 4। दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी संख्या पक्षांतर हो उसका साइन बदल जाता है, तो दोस्तों ये प्लस का तो किस में हो जाएगा माइनस में। 14 में से 4 गया दोस्तों 10 बच जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10/2 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो दोस्तों अब इस मान को किस में प्रतिस्थापित करना है समीकरण नंबर 3 में। तो दोस्तों बहुत आसान तरीके से इसको प्रतिस्थापित करेंगे। दोस्तों लिखना क्या है दोस्तों समीकरण 3 में, यानी कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे दोस्तों प्रतिस्थापित करने पर करो दोस्तों प्रतिस्थापित। y बराबर कितना है दोस्तों 5, तो समीकरण नंबर 3 लिखेंगे दोस्तों ये x बराबर 4 प्लस y, तो y की जगह क्या रख देंगे दोस्तों 5, तो अपना आ जाएगा दोस्तों x बराबर 9। अतः दोस्तों लिखा जाएगा कि अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म का अवशिष्ट हल क्या होगा x बराबर तो दोस्तों होगा 9 और y बराबर कितना होगा 5, तो लिख देंगे दोस्तों अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा क्या होगा दोस्तों x बराबर तो होगा 9 और y बराबर कितना होगा दोस्तों 5। ये क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ऊपर से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों एक बार और इस पे नजर डालते हैं कि दोस्तों अपने को क्या है रैखिक समीकरण युग्म दे रखा था, किस विधि से करना है प्रतिस्थापन विधि से करना है। प्रतिस्थापन विधि में क्या है दोस्तों दो समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में किसी भी चर का मान ज्ञात करके किसी दूसरे समीकरण में उस चर का मान प्रतिस्थापित करते हैं दोस्तों। और जैसे अपने पास दूसरे चर का मान आ जाता है उस मान के आधार पर फिर दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करा दोनों समीकरणों में समीकरण किसको ले लिया जो सरल है, जैसे दोस्तों x माइनस वाई बराबर 4 दे रखी थी, तो दोस्तों इसी का उपयोग करते हमने क्या निकाला x बराबर कितना आ गया 4 प्लस वाई। मैंने समीकरण नंबर इसको 3 दे दिया दोस्तों। अब इसी का मान किसमें रखना है दोस्तों x का मान समीकरण 1 में, क्योंकि दोस्तों मैंने किस समीकरण का उपयोग किया था समीकरण नंबर 2 का, इसलिए मैंने 1 को प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही मैंने x का मान किसमें समीकरण 1 में रखा दोस्तों मेरे पास y बराबर कितना आ गया 5, और y का मान समीकरण किसमें रखना है दोस्तों 3 में प्रतिस्थापित करना है। जैसे दोस्तों मैं 3 में प्रतिस्थापित करना मेरे पास क्या गया x चर का मान आ गया 9, अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा दोस्तों x बराबर 9 और y बराबर 5। अच्छा दोस्तों ये प्रश्न कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 2 को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है। अब दोस्तों प्रश्न बराबर 6। अब रखना क्या है दोस्तों h की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस t, तो h की जगह रख दो दोस्तों 3 प्लस t बटा कितना है दोस्तों 3, तो 3 रख दो दोस्तों प्लस t बटा 2 बराबर कितना है दोस्तों 6। अब दोस्तों आप जानते हो कि कहीं ना कहीं अगर संख्या ऐसी कंडीशन में तो क्या लेना पड़ता है दोस्तों एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम लेंगे दोस्तों, आसान तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एलसीएम क्या आएगा एलसीएम आएगा दोस्तों इसका 6, कहीं ना कहीं कितना आएगा दोस्तों 6। अब 3 का भाग किसमें देंगे दोस्तों 6 में, तो दोस्तों लिखेंगे 3 प्लस t तो ऑलरेडी दे रखा है कोष्टक कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 बार, तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा। इसी प्रकार प्लस दे रखा है दोस्तों कितनी बार जाएगा 2 का भाग 3 बार दोस्तों 6 में। इसी प्रकार दे क्या रखा था t दे रखा था बराबर कितना है 6। अब दोस्तों कहीं ना कहीं तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो कितना बच जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस कितना आ जाएगा 3t बराबर हो जाएगा दोस्तों 36। अब दोस्तों पक्षांतर करो 6 पक्षांतर किस में जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 2 और 3 कितना होता है 5t, तो 5t बराबर हो जाएगा 36। संख्या 1 तो हल हो गई, इसको मिटा देता हूं दोस्तों। अब किसको करना है प्रश्न संख्या 2 को हल करना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों क्या कहती है कि दो देखिए एक रैखिक समीकरण युग्म दे रखा s माइनस t बराबर 3 और s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। कोई बात नहीं दोस्तों, चर कोई सा भी हो सकता है, चर पद कोई सा x y जरूरी नहीं कि x y देगा अपने को, कोई सा भी चर पद दे सकता है। चर पद में वो संख्या होती है कि x प्लस x y z a b c कोई सा भी हो सकता है, इसलिए इसने क्या दे रखा है s माइनस t बराबर 3 s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पहले इसको हल करने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे दोस्तों कि दिया गया
रैखिक समीकरण युग्म है। क्या है दोस्तों? युग्म। ये दे रखा दोस्तों s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो दोस्तों इसे लिखेंगे s बटा s माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दोस्तों s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों कहीं ना कहीं समीकरण 1 तो के आसान है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं अपने को हल करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को तो दोस्तों लेंगे समीकरण 1 से दोस्तों लो s माइनस टी बराबर कितना है दोस्तों 3। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसको क्या है, पक्षांतर करोगे क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी दोस्तों ये। तो दोस्तों अब करना क्या है, s चर अपना s चर का मान कितना आ गया 3 प्लस टी, यानी कि 3 में टी जोड़ने पर s का मान आता है दोस्तों। तो इसी प्रकार s का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो लिखना है दोस्तों s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर दोस्तों, प्रतिस्थापित करने पर करो दोस्तों। प्रतिस्थापित करना क्या है दोस्तों, s की जगह क्या रख देना है 3 प्लस टी। तो दोस्तों पहले समीकरण लिखेंगे s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर माइनस 6। अब दोस्तों देखो कुछ क्या करना है दोस्तों, t बराबर हो जाएगा अपने पास 30 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 6। अब दोस्तों t का मान कहाँ प्रतिस्थापित करना है, समीकरण नंबर 3 में। देखो दोस्तों t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापित करने पर करो दोस्तों, बहुत आसान। अभी मैंने प्रश्न संख्या 1 को आपको समझा, इसी करीब इसी को भी प्रश्न कॉल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। s बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, s बराबर t प्लस कितना है दोस्तों 3 प्लस टी, सॉरी 3 प्लस टी बराबर t दे रखा है। तो दोस्तों t बराबर कितना है 6, तो लिख दूंगा दोस्तों 3 प्लस 6, तो s बराबर कितना हो जाएगा 9। तो दोस्तों लिखा जाएगा अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। क्या होगा दोस्तों, s बराबर तो कितना होगा 9, उसी प्रकार t बराबर कितना होगा 3। दोस्तों ये क्या होगा, t बराबर 6। ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। दोस्तों बहुत आसान तरीके से हमने प्रश्न संख्या 2 को समझने की कोशिश की दोस्तों। आइए इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 3 को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। अब दोस्तों सरलता से हम प्रश्न संख्या 3 को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि से सभी प्रश्नों को हल करना बहुत आसान है दोस्तों। एक बार कभी चर का मान ज्ञात करना आ जाए दोस्तों तो सभी प्रश्न क्या आसान तरीके से हल हो जाएंगे दोस्तों। करना कुछ भी नहीं कि दोस्त जैसे रैखिक समीकरण दे रखा है दोस्तों, तो किसी भी एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे और उस चर को किसी दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे दोस्तों। आइए दोस्तों इसी कड़ी में हम प्रश्न संख्या 3 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है, इसका हल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिख दूं क्या दोस्तों, इसको ये लिख देंगे यहाँ दोस्तों 3x माइनस वाई बराबर 3, इसी प्रकार 9x माइनस 3y बराबर 9। दोस्तों एक समीकरण युग्म दे रखा है, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दे रखा है दोस्तों, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 दोस्तों। इसी प्रकार 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों यहाँ भी क्या है, रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, कोई सी भी समीकरण ले लेंगे जैसे दोस्तों मैं समीकरण 1 का उपयोग करता हूं कि समीकरण 1 से। अब दोस्तों यहाँ देखो कि आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं दोस्तों y किस में है, माइनस में है। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पक्षांतर कर दूं तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे पास किसका आ जाएगा, माइनस का y का मान आ जाएगा दोस्तों। तो मैं लिखूंगा 3x माइनस वाई बराबर 3। अब दोस्तों इसी को पक्षांतर कर दो, कहीं ना कहीं अगर आप इसको पक्षांतर नहीं करोगे, इसको करोगे तो वापस फिर कहीं ना कहीं समस्या याद आ जाएगी दोस्तों। तो मैं इसी को पक्षांतर कर देता हूँ दोस्तों। क्या बचेगा, 3x माइनस बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा y। तो दोस्तों मैं यहाँ लगा के लिख सकता हूँ कि अब y बराबर कितना हो गया
3x-3 समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों कुछ भी नहीं करना, समीकरण 3 यानी कि y चर का बराबर कितना है 3x-3। अब y का मान किस में रख देना है दोस्तों, समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे दोस्तों y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, दोस्तों कर दो प्रतिस्थापित करने पर दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों, अभी हमने सभी प्रश्नों को हल किया है। अब 9x लिख दो दोस्तों, 9x-3y बराबर कितना है दोस्तों, 9 दे रखा है। अब दोस्तों इसमें प्रतिस्थापित कर दो, किसका मान दोस्तों, y का मान। तो y की जगह लिख देंगे दोस्तों 9x माइनस y की जगह क्या लिखना है 3x, 3 गुणा 3x-3 बराबर क्या जाएगा दोस्तों 9। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ आगे हल करते हैं। क्या दे रखा है दोस्तों 9x, तो हम लिखेंगे 9x, माइनस का चिन्ह दोस्तों ऑलरेडी दे रखा है। 3 गुणा 3 कितना होता है दोस्तों 9, यानी कि 9x। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस का 9, माइनस 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, यानी अब दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर प्लस में हो और वही सेम संख्या माइनस में तो कट जाती है दोस्तों। अपने पास क्या बच गया 9 बराबर 9। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अपने पास समस्या क्या आ गई, अपने पास किसका मान नहीं आया दोस्तों, x का मान प्राप्त नहीं हो रहा दोस्तों। अब दोस्तों समस्या क्या हो गई कि x का नहीं आ रहा, तो दोस्तों अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ क्या कंडीशन होगी, यह x के सभी मानों के लिए सत्य है। दोस्तों इस लाइन को समझने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार फिर आपको समीकरण युग्म में, रैखिक समीकरण युग्म में ले जा रहा हूं दोस्तों। अपने को रैखिक समीकरण युग्म क्या दे रखी थी 3x-y बराबर 3। दोस्तों इसी प्रकार 9x-3y बराबर कितना दे रखा था दोस्तों 9। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखना कि अपने को रैखिक समीकरण क्या दे रखी है 3x-y बराबर 3 और दूसरी क्या दे रखी है 9x-3y बराबर 9। अब दोस्तों कहीं ना कहीं मैं इनको अनुपातों को काट दूं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखो 9x-3y बराबर 9। दोस्तों इसमें सभी में 3 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है दोस्तों 3 दिया 9, और ये कितना है दोस्तों एक बार जाएगा तो मैं y लिख दूं, क्या y कितना जाएगा 3 दिया 9। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को अनुपात को काटने पर एक ही समीकरण प्राप्त हो रही है। दोस्तों ये समस्या कब प्राप्त होगी दोस्तों, एक ही समीकरण दे रखी है दोस्तों, अर्थात कहीं ना कहीं दोनों दोस्तों ये दोनों समीकरण क्या है, एक ही समीकरण है, इसलिए हमारे पास x का मान नहीं आ रहा। तो दोस्तों हम लिखेंगे ये x के सभी मानों के लिए सत्य होगा। अतः दोस्तों इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे। तो दोस्तों इसमें लिख देंगे ऐसी कंडीशन आने पर, अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे दोस्तों। यही क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। दोस्तों आसान तरीके से प्रश्न 3 को भी हल कर लिया है। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 1 के 4 को हल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। दोस्तों इस प्रश्न में कहीं ना कहीं समस्या कहाँ आ गई थी दोस्तों कि यहाँ संख्या क्या है बराबर आ गई, x का मान प्राप्त नहीं हो रहा था। ये क्यों हो रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं समीकरण क्या है युग्म एक ही है समीकरण, इसलिए क्या है दोस्तों एक का मान क्या लिखेंगे, एक ये x के सभी मानों के लिए क्या होगा सत्य होगा। अतः दी गई रैखिक समीकरण का क्या अनंत हल होगा दोस्तों, ये आने का लिख देना दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 4 को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहती है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अब यहाँ क्या है पॉइंट दे रखा है, प्रत्येक संख्या में क्या है पॉइंट दे रखा है। तो दोस्तों जैसे प्रश्न को आप देखो घबराना नहीं है, आसान तरीके से प्रश्न को हल करते जाना है ताकि ऑटोमेटिकली क्या है दोस्तों प्रश्न हल हो जाएगा। दोस्तों प्रक्रिया दोस्तों जैसे उन प्रश्नों में क्या उन्हीं प्रकार इस प्रश्नों में भी करना है। जैसे दोस्तों इसमें क्या पॉइंट दे रखा है, यहाँ जैसे दोस्तों रूट दे रखा है, कहीं ना कहीं यहाँ और हर में दे रखा है। तो दोस्तों सभी प्रश्नों को उसी प्रक्रिया से करना है दोस्तों, और आसान तरीके से हल करते जाएंगे। दोस्तों आइए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या दे रखा है कि लिखेंगे दोस्तों दिया गया रैखिक समीकरण क्या है दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म है। क्या है दोस्तों रैखिक समीकरण युग्म, लिख देंगे दोस्तों जैसा है वैसा -2x 0.2x प्लस 0.3y बराबर दे रखा है 1.3। इसी प्रकार दोस्तों 0.4x प्लस 0. क्या दे रखा है 5y बराबर दे रखा है दोस्तों 2.3। अब दोस्तों यहाँ देखो
कहीं ना कहीं समस्या क्या हो रही है की पॉइंटों में दे रखा है। अब दोस्तों इसके हल करने के दो तरीके दोस्तों आप जानते हो, जैसे 0.5 दे रखा हो तो दोस्तों इसको हल कैसे करते हैं हम, इसको हल करते हैं दोस्तों पॉइंट क्या कितनी संख्या दोस्तों, एक तो मैं लिखूंगा दोस्तों 5/10 और होता भी दोस्तों यही है। आप फिर 5 में 10 का भाग दोगे कितने प्राप्त होगा, 5 0.5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार और भी दोस्तों उदाहरण ले सकते हो, जैसे 0.2 होगा तो कैसे लिखोगे दोस्तों, इसको 2/10 ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है दोस्तों। या क्या करेंगे दोस्तों, मैं क्या करूं 0.5 को किससे गुणा कर दूं, 10 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। दोनों बातें क्या है दोस्तों, एक ही बात है कि किसी भी प्रकार से आप पॉइंट को हटाना चाहो तो 10 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। पॉइंट नहीं हटाना चाहो तो दोस्तों आप 0.5 को क्या लगा लिख सकते हो, 5/10 के रूप में लिखा जा सकता है दोस्तों। जो वापस करने पर दोस्तों उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ऐसा लिखा जा सकता है कि दोस्तों, तो दोनों समीकरणों में क्या है दोस्तों, ऐसा दे रखा है तो समान संख्याओं से गुणा करने पर दोनों समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूं क्या, समीकरण 1 व 2 को 10 से गुणा करने पर दोस्तों कर दो गुणा करने पर दोस्तों, गुणा करने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 2x + 3y बराबर हो जाएगा तेरा समीकरण नंबर, वापिस इसी को 1 देता हूं दोस्तों। इसी प्रकार 4x प्लस कितना हो जाएगा 5y बराबर 23, इस प्रकार समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों कोई सी भी समीकरण का प्रयोग करते हुए आप चर का मान निकाल सकते हो, कोई से भी चर का। तो दोस्तों मैं समीकरण 1 को लेता हूं, समीकरण 1 से किससे दोस्तों, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है, 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा 13 दोस्तों। तो कहीं ना कहीं x का मान दूं क्या दोस्तों, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 - 3y। तो x बराबर हो जाएगा 13 - 3y बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अब दोस्तों यहां तक आ गए, आगे प्रश्न को आसान है हल करना दोस्तों। तो मैं इसको लिखता हूं दोस्तों, हल करते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 13 - 3y बटा 2। तो दोस्तों x का मान किस में रखना है, समीकरण नंबर 2 में दोस्तों। तो लिखेंगे दोस्तों x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर दोस्तों क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर कर दो दोस्तों प्रतिस्थापित। तो दोस्तों x बराबर कितना रखना है अपने को 13 - 3y बटा 2। तो x समीकरण नंबर 2 क्या है, ये 4x प्लस कितना है दोस्तों 5y बराबर कितना है 23। तो x के लिए क्या रखना है दोस्तों 13 - 3y, तो रख दो दोस्तों 13 - 3y बटा कितना है 2 प्लस कितना है 5y बराबर 23। दोस्तों कट जाएगा क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप गुणा करो दोस्तों 13 दूना 26 - 6y प्लस कितना है 5y बराबर कितना हो जाएगा 23। दोस्तों आप इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर -6y बराबर प्लस कितना हो जाएगा 5y बराबर 23 - 26 हो जाएगा दोस्तों। अब कहीं ना कहीं साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस की संख्या रह जाएगी। 6 माइनस का है प्लस 5 का है तो क्या रह जाएगा दोस्तों, माइनस का y दोस्तों बराबर हो जाएगा -3 में क्या लगा के लिख सकता हूँ क्या, y बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना y बराबर 3। अब y का मान दोस्तों किस में रखना है, समीकरण नंबर 3 में रख दो दोस्तों। y का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर रख दो दोस्तों, प्रतिस्थापित करो इसको करने पर। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 13 - 3y बटा 2। तो दोस्तों y की जगह क्या रखना है दोस्तों 3, तो 13 - 3 गुणा 3 बटा कितना हो जाएगा 2। आप हल करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 13 - 9 बटा 2 तो कितना रह जाएगा दोस्तों 4 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 2। अतः दोस्तों इसका अभिष्ट हल क्या होगा दोस्तों, आप लिख देना। अतः दी गई रैखिक समीकरण का अभिष्ट हल क्या होगा, x बराबर होगा दोस्तों, अतः ऐसा लिख देता हूं, हल होगा दोस्तों, हल है क्या होगा दोस्तों, हल हल होगा दोस्तों x बराबर 2 और y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3। ये क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा।
दोस्तों बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की। दोस्तों मैं मानता हूं कि अगर आप इनका निरंतर अभ्यास करोगे, जैसे दोस्तों एग्जाम में कोई प्रश्न आता है इस प्रकार का, तो आप उसको आसान तरीके से हल कर पाओगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। दोस्तों आइए इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 5 को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है दोस्तों किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी निरंतर अभ्यास ही है दोस्तों उस लक्ष्य को आपको प्राप्त कराएगी। अतः दोस्तों एग्जाम की तारीख को ध्यान रखते हैं दोस्तों, आप इनका निरंतर अभ्यास करते रहे दोस्तों, ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। दोस्तों आइए इसी कड़ी में जैसे प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट होगी, इसको मिटा देता हूं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 को हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 क्या कहती है, हल लिखेंगे दोस्तों। इसका हल, इसका प्रश्न संख्या 5 का दोस्तों हल क्या होगा दोस्तों, इसका हल लिखेंगे दोस्तों। पहले दिया गया रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण, युग्म क्या है दोस्तों, युग्म दे रखा है दोस्तों अपने को। लिखेंगे दोस्तों √2x प्लस √3y बराबर 0। इसी प्रकार दोस्तों √3x माइनस √8y बराबर 0 बराबर समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। दोस्तों ये कहीं ना कहीं यही प्रश्न क्या अपने को दिखने में कठिन दिख रहा है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसको जैसे हल करेंगे बहुत आसान है दोस्तों प्रश्न को हल करना। आप कोई सी भी समीकरण का उपयोग करो दोस्तों। जैसे मैं समीकरण वापस किसका लेता हूँ, समीकरण 1, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे को ये सरल दिख रही है। समीकरण 1 से दोस्तों समीकरण 1 से क्या करेंगे, √2x प्लस √3y बराबर 0। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पक्षांतर करो इसको, √2x बराबर हो जाएगा माइनस √3y। तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3y बटा क्या हो जाएगा, √2। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा x का मान समीकरण 1 से क्या आ गया, माइनस √3y बटा √2। ये कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों x का मान किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2 में। क्यों दोस्तों, मैंने a का उपयोग किया था दोस्तों, समीकरण नंबर 2 में करेंगे। तो समीकरण 2 में लिखेंगे दोस्तों x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने करो दोस्तों प्रतिस्थापित। अब इसकी जगह क्या रख देना है, एक माइनस √3y बटा √2। तो दोस्तों लिख देंगे √3, पहले इसको लिखेंगे √3x माइनस √8y बराबर 0। अब रख देंगे दोस्तों √3x की जगह क्या रखना है, √3 माइनस का √3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। अब दोस्तों हम जानते हैं कि रूट से रूट को संख्या गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। तो पहले में इसका आगे करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, इसे आगे करने पर क्या प्राप्त होगा उसको देखते हैं दोस्तों। अब √3 को √3 से गुणा करो दोस्तों, क्या प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा। किसका, माइनस का, तो कितना आ जाएगा, -3y। बचा कितना दोस्तों, √2 लिख दो दोस्तों इसके नीचे √2। इसी प्रकार दोस्तों साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा दो दोस्तों। अपने पास क्या बचा है, शेष √8y बराबर 0 के है दोस्तों। अब दोस्तों कहीं ना कहीं एलसीएम लोगों कितना प्राप्त होगा, √2। तो √2 एलसीएम लेते हैं दोस्तों इसका, यहाँ √2 एलसीएम आ गया किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब दोस्तों √2 में √2 का भाग दिया एक बार जाएगा दोस्तों, तो वही संख्या आ जाएगी -3y। किसका चिन्ह है, माइनस का। अब ध्यान से देखना, रूट को रूट से यहाँ कितना है, कोई संख्या नहीं, तो एक तो है क्या दोस्तों, एक लिखा जा सकता है। अब एक का भाग √2 में दोगे तो कितनी बार, √2 बार जाएगा। √2 को किससे गुणा करना है, √8 से। तो दोस्तों कभी भी ऐसी संख्या गुणा होती है तो कैसे होगी दोस्तों, √2 को √8 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, अंदर वाली संख्या कितना आ जाएगा, √16। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, √16y बराबर कितने आ जाएगी, 0 के। तो दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, √16y। अब √16 का मान कितना होता है, 4, तो मैं लिख दूंगा दोस्तों -3y माइनस कितना हो जाएगा, 4y बटा, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 0 गुणा √2 बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, ये भी किसके हो जाएगा, 0 के। तो दोस्तों अपने पास आएगा -7y बराबर 0। अब दोस्तों ये किस में है, गुणा में, तो किस में जाएगा, भाग में। तो दोस्तों याद लगा के लिख सकते हैं क्या, y बराबर आ जाएगा 0 बटा 7y तो बराबर हो जाएगा 0। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ भी 0 आ गया। अब y का मान किसमें, समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों, तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे दोस्तों y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो दोस्तों
दोस्तों समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 क्या कहेंगे दोस्तों, x बराबर माइनस रूट 3y बटा क्या है दोस्तों, रूट 2। अब दोस्तों x का मान y का मान कितना है दोस्तों, 0, तो 0 रख दो दोस्तों, माइनस रूट 3 गुणा 0 बटा रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 बटा रूट 2। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो दोस्तों लिखा जाएगा, अतः दी गई रेखिक समीकरण का हल होगा। क्या होगा दोस्तों, हल है। क्या है दोस्तों, x बराबर तो कितना है 0 और y बराबर भी कितना है दोस्तों 0। तो यही क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। दोस्तों बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से हमने इस प्रश्न को हल किया। आए दोस्तों इसी कड़ी में अंदर अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 है, अंतिम प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को हल करना बहुत आसान है। आप सरलता से आगे बढ़ते जाए दोस्तों, सभी प्रश्न क्या है आपको आसान लगने लग जाएंगे। दोस्तों अंतिम प्रश्न क्या कहता है अपना, ये भी क्या है दोस्तों, हंस और हर में दे रखा है, यानी दिन में दे रखा है। बहुत आसान तरीके से इसको भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एक बार यहाँ लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहती है, 3x बटा 2 5y बटा 3 बराबर माइनस का 2। इसी प्रकार x बटा 3 प्लस y बटा 2 13 बटा 6 दे रखा है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसको लिखना क्या है अपने को, कि दिया गया रेखिक समीकरण क्या है अपना दोस्तों। इसका हल होगा, हल ज्ञात करते हैं दोस्तों। क्या होगा लिखेंगे दोस्तों, पिछले प्रश्नों में क्या उसी प्रकार दिया गया रेखिक समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, युग्म है। क्या दे रखा है दोस्तों, युग्म, कि 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस का 2। दोस्तों इसको व्यवस्थित करने के लिए इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 2 का भाग 6 में जाते हैं, 3 बार जाता है तो 3 को 3 से करेंगे, 3 3 9, माइनस का चिन्ह माइनस का करते दोस्तों। इसी प्रकार 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 10 दूनी 5 दूनी कितना होता है, 10y बराबर माइनस का 2। अब दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है, ये 6 किससे होगा, 2 से गुणा, तो हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12। इसी प्रकार दोस्तों समीकरण 2 को भी व्यवस्थित करेंगे दोस्तों। क्या दे रखा है, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर कितना है, 13 बटा 6। इसको व्यवस्थित करने की एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 बराबर है 13 बटा 6। दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 बटा 6 के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ समझो दोस्तों, अगर आप एलसीएम को 6 को किससे 13 से गुणा करोगे, फिर 6 को इससे गुणा करोगे, कहने का मतलब 6 इससे भी गुणा होगा, 6 इससे भी गुणा होगा, वजन गुणन होगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यही काट दोगे इसको, तो 6 से 6 कट जाएगा दोस्तों। बचेगा कितना अपने पास, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13। समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं, किसका नाम दे सकते हैं आराम से दोस्तों। तो इसी प्रकार आप समीकरण कितने हो गए, 2 प्राप्त हो गए। 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। इसी प्रकार 2x प्लस 3y बराबर कितनी हो जाएगी, 13 दोस्तों। तो इसी समीकरणों के आधार पर दोस्तों हम क्या करेंगे, अब मानों को रखेंगे दोस्तों। तो किसका प्रयोग करेंगे, समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे दोस्तों। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है दोस्तों, 9x माइनस 10y बराबर कितना है, माइनस का 12। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी से क्या है, कोई भी चर का मान आ जाएगा, उस चर को किसमें करेंगे प्रतिस्थापित, समीकरण नंबर 2 में। तो दोस्तों समीकरण इससे क्या करेंगे, अब इसका मान निकालते हैं दोस्तों। क्या कहता है दोस्तों कि 9x, अब इसको करो दोस्तों, ये किस में चल जाएगा, प्लस में। तो 9x बराबर बचेगा दोस्तों माइनस के 12 प्लस का कितना हो जाएगा 10y दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस कितना हो जाएगा 10y बटा 9। समीकरण नंबर 3 दे देगा दोस्तों इसको, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार दोस्तों अब समीकरण x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो दोस्तों को x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापित करने पर करो दोस्तों, प्रतिस्थापित से। समीकरण 2 में क्या है, देखो दोस्तों मान दे रखा अपने को, समीकरण 2 ये दी, 2x प्लस कितना है दोस्तों 3y बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 13। अब दोस्तों x की जगह रख देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y बटा 9 कोष्टक बंद दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 3y बराबर 13। दोस्तों इसे हल करो दोस्तों, कहीं ना कहीं हल हो जाएगा।
अब दोस्तों कितना हो जाएगा 12 दूना 24 किसका है माइनस का, प्लस कितना हो जाएगा 10 दूना 20y, दोस्तों 10 से 2 से गुणा होगा 10 20y हो जाएगा। अब कितना है दोस्तों यहाँ पे बटा कितना है 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों बटा 9, प्लस रह जाएगा दोस्तों अपने पास 3 बराबर 13। अब दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे एलसीएम लेने की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ कुछ भी नहीं दोस्तों, तो कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों इसका एलसीएम आ जाएगा 9, 9 में 9 का एक बार एलसीएम जाता है तो कितना आ जाएगा माइनस का 24 प्लस 20y, दोस्तों ऐसा कैसा आ जाएगा प्लस का चिन्ह। अब दोस्तों एक का भाग 9 में 9 बार जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं कितनी बार जाएगा दोस्तों 9 बार, तो 9 बार जाएगा दोस्तों, तो 9 प्लस का चिन्ह कितना जाएगा 9 30 27y बराबर हो जाएगा दोस्तों 13। अब दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों अब इसको हल करने पर अपने पास किसका मान आ जाएगा दोस्तों y का मान आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको हल करो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का माइनस 24 प्लस का साइन है दोस्तों, प्लस 20 से 27 कितना होता है दोस्तों 47y बराबर कितना हो जाएगा तेरा नाम 117 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों कहीं ना कहीं हल करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 47y बराबर हो जाएगा 117 प्लस कितना हो जाएगा 24। तो दोस्तों कहीं ना कहीं y का मान कितना आ जाएगा 7 और 4 कितना होता है दोस्तों 11, 80 लगा 1 2 2 कितना होता है 4, 141 बटा कितना आ जाएगा 47। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप इसे हल करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास y बराबर दोस्तों कितना आएगा 3, क्योंकि 47 को 3 से गुणा करते कितनी बार करता है दोस्तों 3 बार। तो दोस्तों कहीं ना कहीं y बराबर कितना आ गया 3। इसी प्रकार y का मान किस में रख देंगे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे दोस्तों, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो दोस्तों 3, समीकरण नंबर 3 क्या कह रही है दोस्तों ये समीकरण नंबर 3 में, तो x बराबर क्या है -12 प्लस 10y बटा कितना है दोस्तों 9। तो कहीं ना कहीं इसको हल करोगे दोस्तों आपके पास क्या प्राप्त होगा माइनस का 12 प्लस कितना है दोस्तों 10y कितना है दोस्तों 3 गुणा 3 बटा कितना है 9। तो दोस्तों ये आगे प्राप्त होगा हमें -12 प्लस कितना हो जाएगा 30 बटा 9। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा माइनस यानी कि 18 रह जाएगा दोस्तों प्लस का बटा 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा x बराबर आएगा 2, कितनी बार कटेगा दोस्तों 2 बार, तो x बराबर 2 आ गया। तो दोस्तों अतः दी गई रेखिक समीकरण का विस्तार क्या हो जाएगा लिखेंगे दोस्तों, अतः दी गई रेखिक समीकरण का अभिष्टान क्या होगा दोस्तों, अभिष्टान है क्या है अभिष्टान है x बराबर तो कितना है 2, y बराबर कितना है दोस्तों 3। ये क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों बहुत आसान तरीके से हमने प्रश्न को समझने की कोशिश की और आज प्रश्न संख्या 1 को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज क्लास आपको पसंद आएगी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल पाए। दोस्तों चैनल पर बने रहिए। दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।